अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अफीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डेंटल केरीज, यानी कि दांतों में कीड़ा लगना या उसको आम अल्फाज में दांतों में कैविटी हो जाना भी कहते हैं। आज हम देखेंगे कि ये केरीज क्यों लगती हैं और इसको हम खुद से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर दांतों में कीड़ा लग ही जाए तो उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो डेंटल केरीज को, कीड़े को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने टूथ स्ट्रक्चर को समझना होगा। जो टूथ स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो भी हमारी बोन की तरह, हड्डी की तरह एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि काफी सारे मिनरल्स का बना हुआ होता है। अब ये जो भी मिनरल्स होते हैं ये आपके दांत को एक हार्ड अपीयरेंस दे रहे होते हैं। इसी वजह से जो हमारा दांत होता है वो भी हमारी किसी भी हड्डी की तरह एक सॉलिड स्ट्रक्चर आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो भी मिनरल्स होते हैं ये आपके दांत को एक हार्डन्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जब भी कीड़ा लगता है तो कीड़ा क्या करता है, इन मिनरल्स को निकाल देता है और उन मिनरल्स के निकल जाने की वजह से आपका जो दांत है वो बिल्कुल ही सॉफ्टेंड हो जाता है। और उस सॉफ्टेंड पोर्शन को एक्चुअल में हम कह रहे होते हैं कि वो जो हिस्सा है वो उस हिस्से को कीड़ा लग गया हुआ है। और जब वो हिस्सा सॉफ्ट हो जाता है तो वहां पे एक होल सा बन जाएगा, एक कैविटी सी बन जाएगी, इसीलिए हम उस चीज को कैविटी का भी नाम दे रहे होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो कीड़ा है ये लगता किस तरीके से है। आप इमेजिन करें कि अगर आपने खाना खाया है और खाना खाने के बाद अगर आप ब्रश नहीं करते और आपका कुछ दांतों के हिस्से में कोई फूड पोर्शन जो है वो फंसा रह जाता है, तो उस फूड पोर्शन के ऊपर आपका बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है। यानी कि आपका जो प्लाक है और जो भी बैक्टीरिया कंटेंट है वो उस फूड एरिया को कंज्यूम करने लग जाता है। अब हमारे मुंह के अंदर काफी सारे ऐसे हिस्से भी मौजूद होते हैं जिनको क्लीन करना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब या तो आप उस हिस्से को खुद ही क्लीन नहीं कर रहे, या वो हिस्से ही कुछ इस तरीके के कि आपके दांत जो है वो आगे पीछे हैं और आपके उन दांतों के आगे पीछे होने की वजह से, या कोई ऐसे एरियाज है जिनके ऊपर आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता कि आपका हर टाइम वहां पे फूड जो है वो पड़ा रहता है। अब उस फूड एरिया के ऊपर आपका जो बैक्टीरिया है वो अटैक करेगा और बैक्टीरिया उस फूड को कंज्यूम करने लग जाएगा, यानी कि उस एरिया ऑफ फूड को आपका बैक्टीरिया खाने लग जाएगा। अब जब भी बैक्टीरिया उस फूड पोर्शन को खाता है तो बैक्टीरिया एक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब ये जो एसिड होता है एक्चुअल में ये आपके उस मिनरल पोर्शन को, जो कि आपके दांत का मिनरल पोर्शन था, उसको सॉफ्टन करता है और उस एरिया को डीमिनरलाइज, यानी कि वहां से उस सारे मिनरल कंटेंट को निकालने लग जाता है। अब इस कंडीशन में ये होता है कि जो आपका दांत जो कि हार्डन था मिनरल्स की वजह से, अब चूंकि उसके ऊपर से मिनरल्स निकलने लग जाते हैं तो आपका जो दांत है वो सॉफ्ट होने लग जाता है। अब जब भी वो सॉफ्ट होगा आपका दांत का हिस्सा और उसके ऊपर किसी किस्म का भी प्रेशर पड़ेगा, वहां पे एक क्रैक यानी कि होल या कैविटी बनने लग जाएगी। इस तरीके से आपके दांत के ऊपर जो है कीड़ा लगना यानी कि केरीज लगना स्टार्ट होती है। तो जब भी आपके दांत के ऊपर कीड़ा लगना शुरू होगा तो सबसे पहले वो आपके दांत की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर लगेगा, यानी कि इनेमल के ऊपर। अब इनेमल के ऊपर जब भी कीड़ा लगेगा और अगर वो आपके पोस्टीरियर दांतों में यानी कि पीछे के दांतों में लग रहा है तो हो सकता है ये वाला पीरियड आपका अननोटिस चला जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पेन महसूस नहीं होगी। अगर तो ये दांत आपका किसी आगे का, फ्रंट का कोई टीथ है तो ऑफ कोर्स पेशेंट नोटिस जल्दी से कर लेगा कि उसके दांत के ऊपर कोई ब्लैक या ब्राउन होल आ गया है और वो डेंटिस्ट को जल्दी विजिट करेगा और जल्दी विजिट करने के बाद उसको सिंपल ट्रीटमेंट जो प्रिस्क्राइब की जाएगी इस केस के अंदर वो डेंटल फिलिंग की होगी, यानी कि उस कीड़े वाले पोर्शन को हम इनेमल से रिमूव करके उसके ऊपर फिलिंग कर देंगे। लेकिन अगर आपका यही चीज मैंने आपको बताया अगर किसी पोस्टीरियर दांत में हो रही है तो हो सकता है ये पीरियड आपका अननोटिस गुजर जाए, क्योंकि ये एक पेनलेस पीरियड होता है। जब भी आपका इनेमल अगर सिर्फ अफेक्ट हो रहा है कीड़े से तो उस टाइम पे पेशेंट को किसी किस्म की पेन नहीं होती। अब अगेन आपने उस कीड़े को रिमूव नहीं करवाया अपने किसी भी दांत से और वो कीड़ा जो है बढ़ता चला गया, आपने उसकी सफाई का भी ख्याल नहीं किया, अगेन वो कीड़ा बढ़ते बढ़ते आपकी सेकेंड लेयर ऑफ टूथ पे पहुंच सकता है जो कि होती है डेंटिन। अब जब भी कीड़ा आपके किसी सेकेंड लेयर तक पहुंच जाएगा यानी कि डेंटिन तक पहुंच जाएगा तो पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट को अब पेन और सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाए। इस कंडीशन में मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि उनका सेकेंड लेयर ऑफ टूथ जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी हुई होती है। पेशेंट कहता है कि मुझे सेंसिटिविटी होती है जब भी मैं कोई ठंडी चीज खाता हूँ या मैं कोई मीठी चीज लेता हूँ। तो इस कंडीशन के अंदर अगेन चांसेस हैं कि सिंपल फिलिंग से आपका दांत बचाया जा सके, लेकिन अगर पेशेंट के ये सिम्टम्स जो है वो ज्यादा प्रेजेंट करने लग जाएगा, यानी कि उसको बैठे बैठे ही दर्द होने लग जाती है, बगैर कुछ खाए दर्द होने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कीड़ा है वो आपकी अब सेकंड लेयर से आपकी थर्ड लेयर यानी कि पल्प तक पहुंच चुका हुआ है। और इस कंडीशन में दांत को बचाने का सिर्फ एक हल होता है कि हम उसको रूट किनाल करके उसके अंदर का जो पल्प का हिस्सा है उसको रिमूव करके आपके दांत को सेव कर सकें। तो
तो ये जो केरीज का यानी कि कीड़ा लगने का जो भी प्रोसेस है, ये मेयरली यूजली पेशेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा होता है, यानी कि पेशेंट जो है वो खुद अपने दांतों का उतना अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा होता, तो ही बंदे को कीड़ा लगना शुरू होता है। क्योंकि अगर आप अपने दांतों की सफाई रेगुलरली करते रहें, ठीक है, उसके अलावा आप उनको अपने सारे दांतों के एरियाज को मेक श्योर करें कि आप जब भी ब्रश कर रहे हैं 2 टाइम्स अ डे कर रहे हैं और अपने सारे एरियाज को कवर कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपको कभी भी कीड़ा ना लगे। सेकेंडली, कीड़ा लगने की जो मेजर वजह होती है वो होती है हमारी शुगरी डाइट्स। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो उस शुगरी यानी कि मीठी डाइट के ऊपर बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और चांसेस आपकी कीड़ा लगने के जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको खाने के बाद आप लाजमी एक दफ़ा पानी से कुल्ली कर लें या अपने दांतों को मस्ट उस रात को साफ करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके चांसेस कीड़ा लगने के बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन अगर स्टिल आपको फील होता है, आप अपने दांतों को खुद देखते हैं, आपको फील होता है कि कहीं कहीं आपको कोई ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स फील हो रहे हैं, लेकिन आपको किसी किस्म का कोई पेन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, स्टिल इट्स रिकमेंडेड कि आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करके उस एरिया को क्लीन करवा लें, ताकि आप सिंपल फिलिंग से अपने उस केरियस पार्ट को ट्रीट करवा सकें और आपको किसी किस्म के किसी लंबे प्रोसीजर से यानी कि RCT से ना गुजरना पड़े। तो इट्स बेटर कि अगर आपको किसी किस्म के भी कुछ चेंजेस महसूस होते हैं अपने दांतों के ऊपर, तो आप अर्ली विजिट करके अपने डेंटिस्ट को उसकी अर्ली ट्रीटमेंट और क्विक ट्रीटमेंट जो है वो हासिल कर सकें। तो ये था हमारा टॉपिक आज का रिगार्डिंग केरीज। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।